नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं जियोग्राफी का टेस्ट जो कि है भारत का भूगोल। और इसमें ये आज हमारा पहला पार्ट है, आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, जिसमें आज हम जो पहला पार्ट है वो भौगोलिक परिचय है। भारत का जो भौगोलिक परिचय उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। इसके भी बनेंगे 5-6 पार्ट। तो लगभग कोशिश करेंगे आपको डेली एक पार्ट दिया जाए जियोग्राफी का, और इस तरीके से हम टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं। तो ये जो आज का है पहला टेस्ट है, देखते हैं इसमें 25 क्वेश्चन में आप कितने कर पाएंगे। जितने भी आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो कृपया आप कमेंट बताएं कि हाँ सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हैं। तो अगर 25 में आपके 22-20 क्वेश्चन 22 से 23 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बढ़िया चले। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसने भारत को हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया था। तो सबसे पहले जो भारत है उसको हिंदुस्तान किसने बोला था, तो ईरानियों ने क्या कहा था, हिंदुस्तान इसको बोला था। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश शामिल हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश शामिल हैं। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप में हमारे देश शामिल हैं वो टोटल 6 देश शामिल हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है तो सबसे उत्तरतम बिंदु है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, सबसे उत्तरतम बिंदु को हम बोलते हैं इंदिरा कॉल, ठीक है। और दक्षिणतम बिंदु को क्या बोलते हैं, हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और जो हमारा पूर्वोत्तर बिंदु है, जब सबसे पूर्वी बिंदु है, उसको क्या बोलते हैं, किवीथु बोला जाता है। और जो सबसे पश्चिमी बिंदु उसको क्या बोलते हैं, गौरत माता, ठीक है, गौर माता उसको हम बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन तो हमारा जो पहले का है, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा। तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का ये वाला, तीसरे कौन सा था, तीसरे का था दूसरा, तो तीसरे का सेकंड वाला कौन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट किस स्थान का दूसरा नाम है। तो बताइए पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट किस स्थान का दूसरा नाम है। तो जो पिग्मेलियन पार्सन पॉइंट उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, या तो पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट हम कहते हैं, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये क्वेश्चन लगभग सबको पता होगा कि जो हमारे कर्क रेखा है वो हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब गलत, जो जोड़ा गलत है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन लिखा है भारत का क्षेत्रफल कुल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है भारत का रेखीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, तो ये भी पॉइंट एकदम सही है। और चौथा क्या कह रहा है, भारत में राज्यों की संख्या 26 है, तो नहीं, राज्यों की संख्या 26 नहीं है, ये कोई क्वेश्चन क्या है, हमारा पॉइंट गलत। तो क्या सही आंसर क्या होगा, डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा हमारी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको बता दें कि गुजरात से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से हमारी कर्क रेखा नहीं गुजरती है, और झारखंड से भी हमारी कर्क रेखा गुजरती है। अभी हमने बोला कि कर्क रेखा हमारी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। तो उत्तर प्रदेश से हमारी नहीं गुजरती। उत्तर प्रदेश किस में नहीं है, ए वाले ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन नहीं। तो मतलब कि ए वाला ऑप्शन क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आज ये हमारा पहला वीडियो है। अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो अगर कोई गलती हो जाए तो कृपया बता दें कि सर यहाँ पर जल्दी क्वेश्चन हम आंसर जल्दी दे रहे हैं या लेट दे रहे हैं,
और किस तरीके से और हम इसमें सुधार कर सकते हैं, आप बीच बीच में हमको क्या करेंगे, गाइड करते रहेंगे ताकि हम उन चीज़ों को सुधार सकें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। जो कुछ राजधानी दी हैं या दिए हैं, तुम्हारे शहर दिए हैं, तो इन शहरों में जो ये नगर दे रखे हैं, जैसे गांधीनगर हमारी राजधानी है, ठीक है, अगरतला राजधानी है, तो इनमें सबसे निकट कर्क रेखा के सबसे निकट कौन सा नगर स्थित है। तो बताइए इसमें कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। तो इसमें जो सबसे नज़दीक स्थित है वो गांधीनगर है, कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, क्या है, इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, भूमध्य रेखा से कितनी दूर पर स्थित है। तो बताइए, तो जो इंदिरा पॉइंट है हमारा भूमध्य रेखा 0 डिग्री जो हमारी रेखा होती है उससे 876 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है, क्या नहीं गुजरती है। तो हमने अभी देखा किन किन राज्यों से हमारी रेखा गुजरती है। तो किन राज्यों से बचे, राजस्थान से भी गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, महाराष्ट्र से हमारी कर्क रेखा नहीं गुजरती है, और त्रिपुरा से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र से हमारी कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जिसे भारत की मानक समय रेखा भी कहते हैं, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बताइए, जो 82.5 डिग्री हमारी मानक स्टैंडर्ड टाइम लाइन रेखा है जो, ठीक है, IST जिसको बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, तो वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमारी जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। अब राज्य पहले पूछा था कितने राज्यों से होकर गुजरती है, अब कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, हमने पहले देखा। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है, ठीक है। तो जो हमारी समय रेखा है वो बिहार से होकर नहीं गुजरती। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। बी वाला ऑप्शन सही हो गया। 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन्हीं 5 राज्यों से हमारी जो समय रेखा है वो क्या है, गुजरती है। तो ये चीज़ भी आपको पता हो गई। चलिए अगला देखा जाए। अगला क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है। तो बताइए, इसमें दिया है 7516 किलोमीटर, ठीक है, 7500 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर और 6000 किलोमीटर। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो सी वाला ऑप्शन सही है, 6100 मतलब 6100 किलोमीटर है। लेकिन आप कहीं कहीं पर देखेंगे, जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको 6300 किलोमीटर, ये चीज़ 6100 की बजाय 6300 किलोमीटर देखने को भी मिलता है। तो जब 6300 होगा तो आप 6300 लगाएंगे। अब यहाँ पे 63 नहीं है तो क्या लगाओगे, 6100 किलोमीटर ही आपको लगाना है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश, ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है। किसके बीच फैला हुआ है, जो भारत का मुख्य भूमि है वो कितने कौन अक्षांश के बीच, कितने डिग्री अक्षांश के बीच फैला हुआ है, ये आपको बताना है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक फैला हुआ है। तो यही वाला आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या आपका सही है। तो चलिए अगला देखते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य से, क्या है, मध्य, यानी कि भारत का जो समय रेखा है वो ग्रीनविच रेखा से 5 घंटे आगे है, 4 घंटे पीछे है, 4 घंटे आगे है, 5 घंटे पीछे क्या है। तो जो हमारी भारत की मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच रेखा से क्या है, 5 घंटे
आगे चलती है। ठीक है, हमारे यहाँ पहले समय होता है, ग्रीनविच रेखा पे बाद में बनता है, तो हमारे 5 घंटे क्या रहती है, हमारी यहाँ आगे रहती है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल समुद्रीय तटीय रेखा, भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई आपको बतानी है, समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो जो समुद्री तटीय रेखा की टोटल लंबाई है वो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। निम्नलिखित राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो जो इसमें सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है तमिलनाडु है, तमिलनाडु। वैसे तो तमिलनाडु जो है हमारा तीसरे नंबर पर आता है, सबसे पहले आता है गुजरात, नंबर 2 पे आता है आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु और चौथे नंबर पे आता है महाराष्ट्र तट रेखा में। ये नंबर 4 पे आता है और ये नंबर 3 पे आता है। नंबर 1 पे गुजरात और नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश तटीय रेखा में आते हैं कि सबसे ज़्यादा जो समुद्री भाग जिसके साथ सीमा, समुद्र के साथ सीमा जो हमारे राज्य बनाते हैं वो सब नंबर 1 पे कौन सा है, गुजरात है। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उस हिसाब से तमिलनाडु क्या है, सही है, क्योंकि तमिलनाडु इन चारों ऑप्शन में तमिलनाडु क्या है, सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। चलिए आगे देखा जाए। अगला है, निम्नलिखित में से किस नगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी प्राप्त नहीं होती? अब इसमें कौन सा नगर है जिसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त नहीं होती? तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो क्या है, श्रीनगर। श्रीनगर को कभी ऊर्ध्वाधर, जो सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें हैं वो प्राप्त नहीं होती हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? क्या कह रहा है, सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, मतलब सबसे उत्तर में, इन चारों ऑप्शन में सबसे उत्तरीय शहर कौन सा है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले दिया पटना, इलाहाबाद, पंचमढ़ी, ठीक है, अहमदाबाद। ठीक, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पटना कहाँ पड़ता है आपका, बिहार में पड़ता है। तो सबसे ऊपरी जो हमारी ये शहर है, उत्तरी सबसे शहर है जो, वो पटना ही है। इलाहाबाद वैसे उत्तर प्रदेश और पटना, आपकी उत्तर प्रदेश और बिहार लगभग बराबर में है, ठीक, लेकिन पटना आपका उत्तर में है थोड़ा सा और इलाहाबाद थोड़ा दक्षिण में है पटना के कंपेयर में। बाकी आपका जो पंचमढ़ी है ये अहमदाबाद, उसमें मध्य प्रदेश में पड़ता है, और अहमदाबाद तो सभी लोग जानते हैं गुजरात में। ये दोनों उत्तर प्रदेश और बिहार के कंपेयर में हमेशा दक्षिण में ही आपको दिखते हैं। तो ये चीज़ आपको पता हो गई। इसका जो सही आंसर है और सबसे उत्तरी वाला वो पटना सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लंबाई के आधार पर सबसे लंबी तट रेखा वाले राज्यों का सही क्रम। सबसे, अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था सबसे ज़्यादा तट रेखा कौन बनाता है, सबसे ज़्यादा तट रेखा कौन बनाता है, कहाँ गया, हाँ, सबसे ज़्यादा तट रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। और दूसरे नंबर पर कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। और तीसरे नंबर पर कौन था, तमिलनाडु। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र। तो इसमें कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। सही जोड़ा सुमेलित करना है। सही कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो कहाँ पे, यनम आंध्र प्रदेश एकदम सही है। माहे केरल में आता है, पड़ता है, ये भी सही है। ठीक है, कराईकल केरल नहीं, कराईकल जो आपका है वो केरल में नहीं पड़ता है, वो आपका कहाँ पड़ता है, पुदुचेरी में पड़ता है। ठीक है, कराईकल कहाँ पड़ता है, पुदुचेरी में पड़ता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा, क्योंकि कराईकल जो है सुमेलित नहीं है। कराईकल जो आपका है पुदुचेरी में पड़ता है, और पुदुचेरी आपका पुदुचेरी कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला है भारतीय मानक समय। क्या है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है।
भारतीय मानक समय की या में उत्तर नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र। तो भारतीय समय की जो रेखा है वो कहाँ से नहीं गुजरती है? वो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, क्योंकि महाराष्ट्र आपका कहाँ है? पश्चिम छोर पर है, ठीक है। और जो आपका जो हमारी मानक समय रेखा है वो इधर मध्य से गुजरती है, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होते हुए आपका छत्तीसगढ़ होते हुए गुजरती है। तो आपके यहाँ कहाँ? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसका सही ऑप्शन आपको पता चल गया। अगला है भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय IST व ग्रीनविच मध्य GMT में अंतर पाया जाता है। मतलब जो आपका भारतीय मानक समय है और ग्रीनविच रेखा है, इसके बीच में कितने घंटे का अंतर पाया जाता है? तो अभी आपको एक क्वेश्चन हमने बताया था कितने घंटे का अंतर पाया जाता है, तो सब बस वही, ये वो शब्दों में था, ये अंकों में है। 5 घंटे का अंतर पाया जाता है। 5 घंटे अपने यहाँ समय, भारतीय मानक समय 5 घंटे क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। 5 घंटे पहले हो जाता है, यहाँ पर 5 घंटे आगे है। ये चीज़ आपको समझनी है अच्छे से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा, कौन सा सबसे छोटा फ्रांसीसी क्षेत्र है? कौन सा सबसे छोटा फ्रांसीसी क्षेत्र है जो आज भारत में समेकित है? ठीक है, आज भारत में। तो सबसे छोटा फ्रांसीसी कौन सा है? यनम। यनम जो है सबसे छोटा फ्रांसीसी जो भारत में आज स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर से दक्षिण चलते हुए निम्नलिखित क्षेत्रों का सही क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण चलते हुए निम्नलिखित जो आपका क्षेत्र हैं उनका सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका कौन पड़ता है? उत्तर में सबसे उत्तरी कौन सा है? यनम, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था यनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी। तीसरे नंबर पर आपका आएगा कराईकल, ठीक है। और चौथे नंबर पर आएगा माहे। माहे कहाँ आपका है? केरल में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? नंबर 1 आपका हो गया यनम, नंबर 2 हो गया पुदुचेरी, नंबर 3 हो गया कराईकल और नंबर 4 हो गया माहे। तो 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन आपके ख़त्म हो गए, लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कुछ आपको लग रहा है कि हमें सुधारने की ज़रूरत है तो कृपया आप हमको कमेंट करके बताएं। और आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप 25 क्वेश्चन में कितने सही कर पाए हैं, आप इस समय कहाँ पर, आपकी कितनी अच्छी तैयारी है, ये चीज़ कमेंट करके बताएं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।